अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है किसी वर्क प्लेस के ऊपर, किसी जगह के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो एक मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंतज़ाम चलता है, वो कैसे चलता है, क्या तरीक़ाकार होता है। एचएससी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे चलेगा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले, वेलकम टू माई चैनल इक्सानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स, आने वाले चैप्टर्स की जो आपको उसके लेक्चर्स हैं, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कोई माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर कभी भी। तो आज का हमारा टॉपिक है एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। एक जो इंतज़ाम है किसी जगह पर, किसी वर्क प्लेस पर, किसी घर में भी देखें तो एक इंतज़ाम, कोई ना कोई मैनेजमेंट उसकी बनी होती है कि बाहर का काम ये करेगा, उसके बाद घर का काम ये करेगा। मीन्स के बाहर का काम भी बांटा होता है। अगर आपके घर में कोई शादी होती है तो हर काम आपने किसी ना किसी फ़र्द के ज़िम्मे लगा देते हैं कि एक टेंट वाले को ये संभालेगा, खाने का ये संभालेगा, वो लेके आने जाने का सारा, मतलब जो भी वट एवर। तो इसी तरह किसी वर्क प्लेस के ऊपर भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम बने होते हैं, उसका भी कोई निज़ाम होता है। तो उस वो हम देखेंगे। सबसे पहले है मैनेजमेंट सिस्टम। पहले ये देखेंगे मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। कहता है ये है प्रोसेसेस का ना एक सेट है जो हम बनाते हैं, उसको जो तंजीम के अंदर है उसको फॉलो करने के लिए अपने जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेलेक्ट किए होते हैं, उनको जिनको हासिल करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं इसको हासिल करने की, उनको अचीव करने के लिए जो हम तरीक़ाकार अपनाते हैं, जो बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो लगता है, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। अगर नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि प्रोसीजर, काम करने के तरीक़ेकारों का एक ऐसा सेट है, मजमुआ है जो हम बनाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो हमने डिसाइड किए होते हैं। तो इसकी चलें डेफिनेशन देखते हैं। कहता है सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर दैट आर डेवलप एंड फॉलो बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिसाइडेड एम्स, फैसला शुदा मकासद को, एंड ऑब्जेक्टिव्स, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो तरीक़ाकार बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फॉलो करती है, उसे हम मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एचएससी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सिंपल वही है, सब कुछ वही है, डेफिनेशन भी वही है, सिर्फ इसके अंदर दो लफ्ज़ आ जाएंगे जो रिलेटेड होंगी, जो ताल्लुक़ रखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ, वो होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम। तो मीन्स के डेफिनेशन वही है। देख रहे हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी दैट आर डेवलपिंग एंड फॉलो बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करती है अपने डिसाइडेड एम हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। तो उसके बाद इसकी निबोश के अंदर बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन दी गई है। निबोश लेवल 3 का कोर्स है सेफ्टी ऑफिसर का। तो इसकी निबोश को बहुत शॉर्ट बनाया गया है, लेकिन जो सेफ्टी ऑफिसर की बुक है उसके अंदर इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो कहता है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। तारीफ वही है, सिर्फ उसको एक शॉर्ट कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है एक लाइन के अंदर। तो कहता है सिस्टमैटिक अप्रोच है, जो निज़ाम एक कंपनी की तरह बना होता है, जो सिस्टम बना होता है, उसकी ये अप्रोच है टू द कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर कंपनी की जो हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट है, वो जो इसको बनाती है वो कहलाती है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम कह लें या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कह लें, एक ही बात है। तो निबोश के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी होगी। तो उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स हैं मैनेजमेंट सिस्टम जो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम चल रहे हैं, जिनके तहत कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रही हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ILO ओश 2001 में बनाया गया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक। उसके बाद है OSAS
18001 ये हम पहले भी देख चुके हैं मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये वो इसके तहत काम करता है ISO 45001 के। ये 45001 इसका मॉडल है और 2018 वो ईयर है जिसके अंदर ये बनाया गया। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी निज़ाम के तहत काम किया जाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। और SMS स्टैंड्स फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके बाद आता है ISO 9001 2015 में ये बनाया गया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सेफ्टी नहीं है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया वो ISO 9001 है। उसके बाद है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम है वो 2015 में बनाया गया ISO 14001। तो उसके बाद ISO 7010 है। ये सेफ्टी साइनेज जो लगे होते हैं, जो सेफ्टी पोस्टर लगे होते हैं, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, किसी आप चले जाएं शॉपिंग मॉल के अंदर तो वहाँ पे आपको फॉलो कर आपको बताने के लिए सेफ्टी साइनेज लगे होंगे, आपको आगाह करने के लिए लगे होंगे, आपको खतरे का निशान बताने के लिए सेफ्टी साइनेज लगे होंगे। तो वो सारा काम इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किया जाता है ISO 7010 में पूरी दुनिया के साथ अंदर। और अगर इस निज़ाम किसी जगह पर वर्क प्लेस के अंदर हम मैनेजमेंट जो चेक करनी हो वो इन्हीं में से किसी इसमें से जिसके साथ वो रिलेट करती होगी, जिसके साथ उसका ताल्लुक़ होगा उसके तहत वो चेक करेंगे। तो चले ये मैनेजमेंट उससे पहले हम देखेंगे PDCA साइकिल क्या है। ये सबसे अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, PDCA साइकिल। PDCA असल में ये एब्रीवेशन है। ये P4 इसका अलग से मतलब है, D से अलग से या C से अलग से और A से अलग से है। ये एक साइकिल है, जैसे एक साइकिल का चक्कर होता है ये भी एक पहिए के चक्कर की तरह घूमता है। तो सबसे पहले है प्लान क्या है? प्लान वो है जो हम करने जा रहे हैं। कहता है प्लान क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, वो हमारे प्लान जो हम सुबहबंदी करते हैं। डू एक्सिक्यूट, व्हाट इज़ प्लान, उसको एग्जीक्यूट करना कि प्लान क्या था, जो हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, किसी जगह पर नाफिज कर देना, वो है डू। सी क्या है, चेक, जो हमने प्लान बनाया, जो हमने उसको एग्जीक्यूट किया उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी सुपरविजन करना, उसको देखना, उसकी निगरानी करना काम पर कि वो हमारे प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, ये वो है चेक। हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं। हम सबसे पहले अगर कहीं सी जगह पर कोई मैनेजमेंट सिस्टम करना चाहते हैं, कोई काम करें, सबसे पहले हम उसके लिए प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने प्लान बनाया था वो उस प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। और नंबर 4 पर है उसको रिव्यू करेंगे, जो हम आपने चेक किया अगर कोई मसला हुआ उसको रिव्यू करेंगे, फिर डिफरेंस उसका फ़र्क निकालेंगे किसके दौरान प्लान जो हमने प्लान किया था और जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उनके दरमियान। तो और वो अगर कोई मसला होता है तो जो करेक्टिव एक्शंस हैं, जो सही उसके एक्शंस लेने वाले हैं वो लेंगे। फिर से वही स्टेप चलेगा, अगर कोई मसला निकल आता है तो फिर से हम प्लान बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, फिर अगर उसमें से कोई, क्योंकि गलतियाँ होती रहती है, तो गलतियाँ होती रहती है, इसके चेक करने के लिए हम सबसे पहले प्लान बनाते हैं। कोई भी काम है आपको गलती जब भी उसको रिव्यू करेंगे, उसको चेक करेंगे, कोई ना कोई गलती लाजमी, कोई ना कोई वीकनेस उसकी ज़रूर रह जाती होगी जिसे हम ठीक करेंगे। क्योंकि कोई भी हम जो मनसूबाबंदी करते हैं या तो वो किसी वजह से रह भी जाती है या वो इनकम्प्लीट होती है, तो उसको बार बार चेक करने के लिए ताकि गलती का इम्कान ना हो हम PDCA साइकिल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्लान जो बनाते हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट हुआ होता है उसको देखते हैं कि वो प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने एग्जीक्यूट किया था उसके मुताबिक हुआ है एग्जीक्यूट, फिर उसको रिव्यू करते हैं। अगर जो प्लान किया था, जो एग्जीक्यूट हुआ है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उनके दरमियान अगर कोई उसके मुताबिक नहीं हुआ होता तो फिर उसको दोबारा से उस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और फिर से उसको वैसे प्लान बनाते हैं। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और गलतियाँ जो एरर्स हैं सामने आते हैं और अपनी गलती का इम्कान कम होता है किसी जगह पर। तो इसके बाद देखेंगे हम है
इसकी करैक्टरिस्टिक ऑफ पीडीसी, जो इसकी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीडीसी साइकिल का पहली जो करैक्टरिस्टिक है, जो उसकी पहली खसूसियत है वो क्या कहता है। पीडीसी साइकिल को ना तीन नामों से भी जाना जाता है। डैमिंग साइकिल, डैमिंग जिसने इसको बनाया है, डैमिंग साइकिल, मैनेजमेंट साइकिल या कंट्रोल साइकिल। इन तीनों पीडीसी साइकिल के अलावा 3 नाम और हैं जिनसे इसको जाना जाता है, डैमिंग साइकिल, मैनेजमेंट साइकिल और कंट्रोल साइकिल। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, कहता है पीडीसी साइकिल प्रेजेंटेड बाय अमेरिकन एक्सपर्ट नेम डैमिंग। जैसे कि बताया मैंने आपको, डैमिंग साइकिल का कहता है कि इसको लाने वाला, पीडीसी साइकिल को मुतारफ़ करवाने वाला अमेरिकन एक्सपर्ट है जिसका नाम है डैमिंग। उसके बाद कहता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी हैं इसी के ऊपर बेस करते हैं। आगे हम जिसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम की तफसील पढ़ेंगे, 2 मैनेजमेंट सिस्टम हमें दिए गए हैं जिनकी हम तफसील देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि वो जो उसके बनाए गए हैं पूरे मैनेजमेंट सिस्टम, वो डैमिंग साइकिल के ऊपर ही बनाए गए हैं, पीडीसी साइकिल के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो वही कह रहा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी हैं इसी साइकिल के ऊपर बेस करते हैं। कहता है पीडीसी साइकिल इस्तेमाल किया जाता है अपनी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर गलतियों को निकालने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, या फिर जो जहाँ पर कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा है, नया काम शुरू हो रहा है, नया मनसूबा शुरू हो रहा है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 कामों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या तो न्यू प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो तो वहाँ पर इसको, उसके न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो अपने जो पहले से इम्प्लीमेंट है मैनेजमेंट सिस्टम जो है पहले से ही जो काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर कहता है इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये बहुत ही पुरअसर है, बहुत ही असरअंदाज होने वाला है और बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि किसी भी जगह पर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से रिवाइव कर लें। पहले था, इसको 3 नामों से जाना जाता है, डैमिंग साइकिल, मैनेजमेंट साइकिल और कंट्रोल साइकिल। उसके बाद इसका प्रेजेंट करने वाले का नाम, एक्सपर्ट नेम है, अमेरिका का एक्सपर्ट है, उसका नेम है डैमिंग। उसके बाद ये तमाम जितने भी हमने पीछे एग्जांपल देखी मैनेजमेंट सिस्टम की, वो सब भी साइकिल के ऊपर बेस करती हैं। इसीलिए आगे जाने से पहले मैंने पीडीसी साइकिल का टॉपिक क्लियर किया। तो पीडीसी साइकिल इस्तेमाल किया जाता है दो वजह से। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट लगाओ उसके शुरू में, या फिर पहले से जो मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही असरअंदाज और पुरअसर है और बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपने आगे के टॉपिक पे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। कहता है वही प्लान डू को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लान क्या था, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम मनसूबाबंदी की है वो है प्लान। एग्जीक्यूट जो हुआ है वो है उसका डू, उसको मॉनिटर किया है, जो मनसूबाबंदी हमने की थी उसके मुताबिक है या नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सुपरविजन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए चेक रखा है उन्होंने पीडीसी साइकिल के अंदर, चेक का तीसरा ऑप्शन। सबसे पहले प्लान था, डू था, चेक था। और प्लान और डू के दरमियान जो डिफरेंस निकला है, अगर कोई एरर निकलता है तो उस पर कोएक्टिव एक्शन लिए जाते हैं एक्ट के तहत। तो आगे हम देखेंगे जो मैनेजमेंट सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर ये पीडीसी साइकिल कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कहता है सबसे पहले उन्होंने ILOS जो हमने एग्जांपल के अंदर सबसे पहला देखा था उसको उसके मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने बताया कि अगर कोई वहाँ पर ऑडिट करता है तो वो इन 4-5 स्टेप के ऊपर देख कर करता है। तो इस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे पहले ऑप्शन है पॉलिसी। पॉलिसी क्या थी, हमने जो पहले भी देखी थी कि वो दस्तावेज़ात हैं जो एक कंपनी अपने वर्कर्स के साथ करती है रिटर्न कमिटमेंट के अंदर। तो पॉलिसी हमारी होगी प्लान, हमने प्लान किया ना, मनसूबाबंदी की, वो हमारी पॉलिसी के अंदर आ गई। उसके बाद कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तंजीम नहीं है, यहाँ पर तरतीब है। अगर कोई काम करने के लिए हमने टीम बनाई है तो उसके अंदर जो टीम है उसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तरतीब के अंदर आएगी कि हमने इस तरतीब से सब कुछ किया है। ये भी मनसूबाबंदी के अंदर आएगा। पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन आ गया मनसूबाबंदी प्लान के अंदर। पीडीसी साइकिल को मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तीसरे नंबर पर है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने मनसूबाबंदी की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है।
इसकी हम डिटेल आगे भी देखते हैं। चौथे पर है एवोल्यूशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये 5 स्टेप हैं, इनको फॉलो करता हुआ ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। और ऑडिट, जब ऑडिट होता है वो इन 5 स्टेप के होता है। पहले पॉलिसी देखी जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, फिर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है, फिर एवोल्यूशन देखी जाती है, और लास्ट में एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। जो उस पर एक्शन किए होते हैं उनको देखा जाता है। जो गलतियाँ निकलती हैं, जो एवोल्यूशन के अंदर जो मिस्टेक निकलती हैं, चेक वाले के अंदर आएगा एवोल्यूशन, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एक्ट के अंदर आएगा कि दोबारा से उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोबारा से एक्शन, दोबारा से प्लान, उसको डू को चेक किया जाएगा, फिर उस पर चेक किया जाएगा, उस पर सुपरविजन की जाएगी, उसको मॉनिटरिंग की जाएगी, और फिर उसके ऊपर दोबारा से एक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि जो हमने फिर से मनसूबाबंदी की, फिर से जो इम्प्लीमेंट हुआ वो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो फिर से वही साइकिल वर्क करेगा। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला था पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? प्लानिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। प्लानिंग स्टेटमेंट लिखी हुई रिटर्न स्टेटमेंट, मनसूबाबंदी की जो स्टेटमेंट है, जो दस्तावेज़ात हैं लिखी हुई, वो है हमारी पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन क्या था? डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो हमने टीम बनाई है मैनेजमेंट के लिए, जो हम वर्कर हायर किए हैं, जो हमने बंदे हायर किए हुए हैं, उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके रोल्स डिवाइड किए हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ कमांड जिसे भी कहते हैं। नंबर 3 पे था प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन फॉर टेकिंग अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। जो हमने पॉलिसी बनाई उसके मुताबिक एक्शन लिए जाना। हमारी पॉलिसी जो थी क्या थी? प्लान था। ऑर्गेनाइजेशन प्लान था। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हमारा डू के अंदर आएगा कि हमने जो मनसूबाबंदी की है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको नफाज क्या उसके मुताबिक है या नहीं, वो डू के अंदर। एवोल्यूशन, मॉनिटरिंग की जाती है 2 तरीक़ों के साथ। एवोल्यूशन मॉनिटरिंग किया था चेक के अंदर, पीजीसी साइकिल के तीसरे ऑप्शन के अंदर मॉनिटरिंग की थी। जो हमने प्लान मनसूबाबंदी की थी कि वो जो डू हुआ है वो प्लान के मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो कहता है मॉनिटरिंग 2 तरीक़ों से की जाती है। यहाँ पे फिर नया ऑप्शन आ गया मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग कहता है 2 तरीक़ों से होती है, पहला एक्टिव मॉनिटरिंग और दूसरा है रीएक्टिव मॉनिटरिंग। चलें इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कहता है एक्टिव मॉनिटरिंग वो क्या है? कहता है एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम के अंदर, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम आएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्पेलिंग में सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स जुमले के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से वक़्त को देखते हुए पता चलता है कि यहाँ पर एज आ तंजीम यूज़ हो रहा है कि एज आ तरतीब यूज़ हो रहा है। तो कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट इंसिडेंट, जो हादसात को रोकने के लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं। किसी जगह पर हादसा होने से पहले जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो होगी हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग। मीन्स कि अगर एक वर्क प्लेस पर काम हो रहा है, वहाँ पे अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पे कोई सुपरविजन करते हैं, कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, तो वो हमारी होगी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इसकी एग्जामिनेशन किया जाता है उसको कि इंसिडेंट को रोका जा सके, वो हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग रहेगी। उसकी एग्जांपल बेहतरीन जो इंस्पेक्शंस होती हैं वो है एक्टिव मॉनिटरिंग की बेहतरीन एग्जांपल। तो एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो था किसी हादसे को रोकने के लिए, और ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग है एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एक्सीडेंट हैपन्स टू प्रिवेंट देम इन फ्यूचर। किसी जगह पर अगर हादसा हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा फ्यूचर में होने से रोकने के लिए जो मॉनिटरिंग की जाती है वो होती है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, आ गया। वो था किसी हादसे को रोकने के लिए, और अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है उसको फ्यूचर में दोबारा होने से रोकने के लिए जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो होगी रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी होगी। तो इंसिडेंट जो इन्वेस्टिगेशन, जो वाक़े के ऊपर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग की बेहतरीन मिसाल है, सबसे कॉमन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक्टिव मॉनिटरिंग था किसी जगह पर हादसे को रोकने के लिए होने वाली, हादसा नहीं बोलेंगे, किसी वाक़े को रोकने के लिए होने वाली जो मॉनिटरिंग होगी वो होगी एक्टिव मॉनिटरिंग। अगर किसी जगह पर वाक़या हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उसको किस लिए रोकेंगे? ताकि दोबारा से फ्यूचर में ये ना हो। तो उसके रोकने के लिए जो वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी वो हमारी होगी रिएक्टिव मॉनिटरिंग। जो ऐसा कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके सबसे बेहतर इसकी एग्जांपल दी गई है।
तो उसके बाद आता है हमारा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी के लिए जो हम एक्शन करते हैं। बेहतरी के लिए जो हम एक्शन करते हैं वो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ये चेक के अंदर आएगा कि हम चेक करेंगे कि जो हमने प्लान किए थे, जो एग्जीक्यूट हुए हैं, ये उसके मुताबिक था कि नहीं, वो आगे मॉनिटरिंग के अंदर ये आएगा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट के दोबारा के ऊपर हम अगर कोई एरर निकलता है तो उसके लिए दोबारा से जो पीडीसी साइकिल को तरतीब देंगे तो वो एक्ट के अंदर आएगा चौथे नंबर पे। पहला था प्लान, डू, चेक और एक्ट, ये एक्ट के अंदर आएगा तो ताकि दोबारा से अगर कोई वही कह रहा है कि आफ्टर रिव्यू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मनसूबाबंदी और नफाज के देखने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना इसके अंदर आता है कि ये एक साइकिल सिस्टम बनाया गया है फिर से जिसके अंदर पॉलिसी पहले है, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ILO ओश का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये दो चीज़ें हमारी आती हैं प्लान के अंदर। उसके बाद था हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, वो था हमारा डू का। और उसके बाद हमारा आ गया था सॉरी एवोल्यूशन, जो मॉनिटरिंग हमने की वो आ गई हमारी एक चेक के अंदर, कि हम चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सेम बात है। तो उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग थी कि किसी वाक़े को रूनमा होने से रोकने के लिए, कोई वाक़े उससे पहले जो हम मॉनिटरिंग करते हैं, कोई एग्जामिनेशन करते हैं, वो होती है एक्टिव मॉनिटरिंग। और खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उसको दोबारा फ्यूचर में होने से रोकने के लिए रिएक्टिव मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट हमने देखा कि अब उसको रिव्यू करने के बाद जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, वो हमारे एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है, एक्ट के अंदर। और ऑडिट होता है पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को दोबारा से उसको देखने के लिए, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए जो किया जाता है वो होता है ऑडिट। देखते हुए आप अपने तौर पर भी इसको देख सकेंगे। आप पहले मनसूबाबंदी करेंगे और उसके बाद अपना देखेंगे कि जो हमने मनसूबाबंदी किया उसके मुताबिक एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसकी सुपरविजन करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर 4 पर है, उसको आप देखेंगे, रिव्यू करेंगे और दोबारा से अगर कोई एरर निकलता है तो आप दोबारा से उसको बनाएंगे PDCA साइकिल को। तो चलिए आप देखते हैं पहले में पॉलिसी, यहाँ पे भी पॉलिसी के जो मैनेजमेंट के अंदर आती है कि सबसे पहले मनसूबाबंदी करनी है पॉलिसी। प्लानिंग भी मनसूबाबंदी के अंदर आ जाती है कि किस इस पॉलिसी होता है कि लिखी हुई दस्तावेज़ात है। प्लानिंग आप ओवरऑल करते हैं कि आपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है वो कैसे करनी है, यह इसकी आप एक्सप्लेनेशन आगे हम क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, जो हमने प्लानिंग की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और उस पर काम करना है। उसके बाद कहता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस, उसको चेक करना है, उसको मॉनिटर करना है, उसकी सुपरविजन करनी है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। फिर कहता है पूरी मैनेजमेंट को रिव्यू करो। पहले मैनेजमेंट रिव्यू ऑडिट के अंदर था बाहर, यहाँ पे कहता है कि चेक और एक्ट को उसने एक साथ कर दिया है। मैनेजमेंट पूरी जो बनाई है, पहले पॉलिसी बनाई है, फिर प्लानिंग जो की है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन जो किया, फिर उसको चेक जो करेक्टिव एक्शन लिया, फिर उसको रिव्यू करो दोबारा से मुकम्मल को। पहले एक्ट करने के बाद दोबारा से एक उसने और एक्ट दे दिया है ताकि गलती की मज़ीद गुंजाइश ना रहे। उसके बाद फिर एक उसके ऊपर इंस्पेक्शन कर दिया उसने, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रोज़ाना मुसलसल इसके पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप इंस्पेक्शन करो, इसको बार बार चेक करो, बार बार चेक करो। ये है OSAS का 18001 मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेहतर है ILO ओश से कि इसके अंदर 3 उसने इंस्पेक्शन रख दिए हैं। पहली एक्ट वाली इंस्पेक्शन आ जाती है, उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यूज़ का आ जाता है इंस्पेक्शन के तौर पर, फिर उसका कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जिस चीज़ को आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगे तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सबसे पहले पॉलिसी वही लिखी हुई मनसूबाबंदी, प्लानिंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन वही तरतीब, जो डिवीज़न थे, हाँ वही जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग सेम है, उसकी डिवीज़न थे, रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ कमांड थी। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन जो नंबर 3 पे था, उसमें था कि एक्शन फॉर टेकिंग अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, हमने एक्शन लेने हैं जो पॉलिसी के मुताबिक, जो मनसूबाबंदी हमने बनाई है उसके मुताबिक। उसके बाद कहता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस, चेक करना है और दुरुस्त अपने एक्शन लेने हैं, मॉनिटरिंग भी करनी है और एक्ट भी करना है।
अगर कोई मीटिंग के दौरान गलती निकलती है तो फिर से उसे दोबारा से प्लानिंग करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और फिर से उसको चेक और करेक्टिव एक्शन लेनी है। तो वही कह रहा, मीटिंग इज़ डन इन 2 वेज, एक्टिव मीटिंग एंड रिएक्टिव मीटिंग। जो हमने पहले देखी उसकी डेफिनेशन भी देखी। आफ्टर व्यू ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेक्टिव एक्शन आर टेकन। मुकम्मल करने के बाद, अपनी रिव्यू करने के बाद प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को देखने के बाद करेक्टिव एक्शंस लेने हैं चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन के स्टेप के अंदर। फिर उसके बाद कहता है मैनेजमेंट रिव्यू, टॉप मैनेजमेंट रिव्यू टू परफॉर्म एट रेगुलर इंटरवल्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ऊपर के 4 स्टेप हैं इनको देखना है, इनको रिव्यू करना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ये है ओसैस का, ओसैस 18001 का मैनेजमेंट सिस्टम, कि इसके अंदर हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी पीडीसी साइकिल को किस तरह तरतीब दिया गया है। उसके बाद कहता है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट सिस्टम कैन ऑलवेज बी अपग्रेड, ओनली नीड्स टू रिव्यू दैम एट रेगुलर इंटरवल्स। जो सिस्टम है हमेशा अपग्रेड होता रहता है, उसमें चेंजिंग होती रहती है। पहले दिन जो सिस्टम का खतरा होता है वो अगले दिन अगर उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। इसलिए वो कहता है कि अपग्रेड होता रहता है सिस्टम, कि हो सकता है इसको सिर्फ ज़रूरत इस बात की है इसको रिव्यू किया जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, ताकि कोई गलती की गुंजाइश रहे ही ना। अगर कोई मसला है तो पहले से सामने आ जाए, ताकि गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी तो रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा तो इंसिडेंट होने के चांस कम हो जाएंगे, अगर चांस कम होंगे तो फिर एक्सीडेंट भी बहुत कम होंगे। तो और एक्सीडेंट कम होंगे तो हमारी HSE जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसी जगह के ऊपर, अपने HSE का मकसद क्या था, जान बचाना, प्रॉपर्टी को बचाना और माहौल को मुतासर होने से बचाना। ये हमारी HSE थी, वो हमारी इम्प्लीमेंट होगी और हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक है यहाँ पर होता है क्लियर। अगर आपको पूरे टॉपिक के अंदर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको बताऊँगा, आपको उसका आंसर मिलेगा, तफसीलन जवाब मिलेगा। और अगर आप कहेंगे तो इससे अगली वीडियोस के अंदर आपके जो क्वेश्चन है उनको भी रिव्यू करके वीडियो के ज़रिए बताया जा सकेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका होस्ट कह लें, दोस्त कह लें, हसनैन अफजल। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हामी नासिर आपका।